बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो ए बंदे, अगर लोग तुमसे जलते हैं, अगर कुछ लोग तुम्हारी तरक्की देखकर परेशान हो जाते हैं, अगर तुम्हारी खुशियां कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो आज यह पैगाम तुम्हारे लिए है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम इस वक्त यह बात सुन रहे हो, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से एक याद दिलाना है कि वह सब कुछ देख रहा है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लोग उससे जलते हैं। वे उसके खिलाफ बातें बनाते हैं, उसकी राह में रुकावट डालते हैं और दिल ही दिल में चाहते हैं कि वह कभी आगे न बढ़े। मगर याद रखो, जिस बंदे के साथ अल्लाह खड़ा हो जाए, उसे गिराने की ताकत किसी के पास नहीं होती। आज जो लोग तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हारी खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं, वही लोग बहुत जल्द अपनी ही सोच पर पछताने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को उठाने का फैसला करता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम बस अपने दिल को साफ रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो और अपने रब पर भरोसा रखो। नमाज को मजबूती से पकड़ो, दुआ को अपनी ताकत बनाओ और हर दिन अल्लाह से मदद मांगो। जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है, तो आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और रहमतें बरसने लगती हैं। याद रखो, जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, जो लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, बहुत जल्द वही लोग तुम्हारी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएंगे। उनकी जलन खुद उनके दिल को परेशान करेगी और तुम्हारी कामयाबी तुम्हें और मजबूत बना देगी। इसीलिए डरना मत, रुकना मत और अपने रब पर भरोसा रखो। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे के साथ हो जाता है, तो उसके दुश्मन खुद ही कमजोर पड़ जाते हैं। और बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, सुकून आएगा और जो लोग तुमसे जलते थे, वही लोग तुम्हारी कामयाबी देखकर चुप हो जाएंगे। ए बंदे, जरा दिल लगाकर इस पैगाम को सुन, क्योंकि यह बात यूं ही तेरे सामने नहीं आई है। अगर कुछ लोग तेरी तरक्की से जलते हैं, अगर तेरी खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, अगर तेरे पीछे बुराई की जाती है, तो मायूस मत हो। यह दुनिया का तरीका है कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, तो कुछ लोग उसकी कामयाबी से जलने लगते हैं। याद रख, जो लोग तेरे खिलाफ बातें करते हैं, जो लोग तेरे रास्ते में रुकावट बनते हैं, वे भूल जाते हैं कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। अगर अल्लाह ने तेरे लिए इज्जत और कामयाबी लिख दी है, तो कोई भी इंसान उसे रोक नहीं सकता। आज जो लोग तेरे नाम से जलते हैं, जो लोग तेरी खुशियों को देखकर बेचैन हो जाते हैं, वही लोग बहुत जल्द अपनी ही सोच पर पछताने वाले हैं। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को उठाता है, तो उसकी इज्जत ऐसी बढ़ा देता है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। इसलिए तू अपने दिल को साफ रख, किसी से नफरत मत कर और अपने रब पर भरोसा रख। हर नमाज के बाद दुआ कर और कह, या अल्लाह, तू मेरे दिल को सब्र दे, मुझे सही रास्ते पर रख और मेरी हिफाजत फरमा। जब बंदा सच्चे दिल से यह दुआ करता है, तो अल्लाह उसकी आवाज जरूर सुनता है। बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है जब तेरी जिंदगी में खुशियों के दरवाजे खुलेंगे, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी इज्जत बढ़ेगी और जो लोग तुझसे जलते थे, वही लोग तेरी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएंगे। याद रख, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, वह दिलों का हाल जानता है और वही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। इसलिए सब्र कर, दुआ कर और अपने रब पर भरोसा रख। क्योंकि जो लोग आज जल रहे हैं, कल वही लोग तेरी कामयाबी की कहानी सुनकर खामोश हो जाएंगे। अल्लाह के मुकर्रम बंदे, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ कलाम, कुछ आवाजें, कुछ पैगाम बिना तलाश किए, बिना खोजे अचानक तुम्हारे सामने आ खड़े होते हैं और दिल गवाही देता है कि यह बात आम नहीं, बल्कि खास तौर पर तुम्हारे लिए है। आज का दिन, शुक्रवार का यह कलाम भी इत्तेफाक का नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन की हिकमत से तुम्हारे सामने लाया गया है, ताकि तुम्हें उस रहमत की खुशखबरी दी जाए जो तुम्हारे आने वाले लम्हों को हमेशा के लिए बदलने वाली है। याद रखो, जिस दिन यह पैगाम तुम्हारी नजरों से टकराता है, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत की स्याही बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए दिल और तवज्जो से इसे आखिरी लफ्ज तक सुनो, क्योंकि आज जो तुम समझोगे, वही तुम्हारे कल की राह तय करेगा। अल्लाह ताला तुमसे फरमा रहा है कि जिन तंगियों, थकावटों और इम्तिहानों से तुम गुजरते रहे, उनका द्वार अब अपने अंजाम की तरफ है।
तुम्हारी जिंदगी अब नए मोड़ पर दाखिल होने वाली है। तुम तन्हा नहीं हो, क्योंकि रब ने खुद तुम्हारा सहारा थाम लिया है। बस तुम यकीनन और सब्र के साथ उस पर भरोसा रखो। जरा सोचो, जब कदरत का मालिक तुम्हारे लिए नया नसीब लिखने लगे तो कैसे दरवाजे खुलते हैं और कैसे बंद किस्मतें जाग उठती हैं। आज का यह पैगाम उसी नए सफर की इब्तिदा है। आज से तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार बदलेगी और वह तकदीर जो अब तक खामोश थी आज से बोलने लगेगी। यह लम्हा तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तुमसे फरमा रहा है कि बहुत अरसे से तुम आजमाइशों में रहे। कभी रोजी की तंगी, कभी ताल्लुकात की चोट, कभी जिस्म और दिल की कमजोरी। और कई बार तुमने पूछा कि हर बार मुश्किल ही क्यों सामने आती है। लेकिन अब तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे सब्र, तुम्हारी दुआओं और तुम्हारे नेक इरादों का वक्त आ चुका है। जो बीज तुमने खामोशी से बोए थे, आज वह बरकत बनकर उगने वाले हैं। इसलिए आज से अपनी सोच को वसीय कर लो। खुद को कमजोर समझना छोड़ दो, क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम चुने हुए लोगों में से हो। हर किसी तक यह कलाम नहीं पहुंचता, बल्कि वही सुनता है जिसे रब खुद अपनी तरफ बुलाता है। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हें बुलाया गया है। अब मायूसी छोड़ दो, लोगों से उम्मीदें तोड़कर अपने मालिक से जोड़ लो, क्योंकि रहमत तुम्हारी तरफ बढ़ चुकी है। तुम्हारे दिन सुकून से भरने वाले हैं। बरकत तुम्हारे घर का रास्ता पहचानने वाली है। वह मुराद जिसे तुम बरसों से मांगते आए हो अब हकीकत का लिबास पहनने वाली है। वह वक्त करीब है जब तुम्हारे हालात खुद गवाही देंगे कि अल्लाह की मदद आ चुकी है। रोजी के रास्ते खुलेंगे, मोहब्बतें लौट आएंगी, सेहत बहाल होगी और जो तुम्हारे मुकाबिल खड़े थे वह खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि फतह अब तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी है। यही वह घड़ी है और यही वह लम्हा, क्योंकि दिन को जब यह कलाम तुम्हारी नजरों से टकराया, उसी पल से बदलाव की रफ्तार शुरू हो चुकी है। रब्बे करीम तुम्हारे दिल के साथ एक और पोशीदा बात साझा करना चाहता है कि तुम्हारी ख्वाहिशें कभी मामूली नहीं थीं। बस तुम्हें गुमान हो गया था कि शायद वे पूरी नहीं होंगी। कई दफा तुमने यह भी सोचा कि नसीब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, जबकि सच्चाई यह है कि किस्मत हमेशा तुम्हारे करीब रही। वह बस मुकर्रर वक्त का इंतजार कर रही थी और वह वक्त अब आ चुका है। परवरदिगार का इशारा है कि अगर अब भी दिल में डर बाकी है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी इल्तिजाएं अब कबूलियत की जानिब बढ़ रही हैं और तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े इनकलाब उतरने वाले हैं। पहला, रोजी और हालात में वसत ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुम्हें उम्मीद तक नहीं थी। दूसरा, ताल्लुकात की बहाली, जिन दिलों में दूरी आ गई थी वही लोग फिर से करीब आएंगे। और तीसरा, रूह का सुकून, वह इत्मीनान जो बरसों से तुम्हें तलाश था और अब तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। जरा तसव्वुर करो वह दिन जब तुम्हारे घर में बरकत का सिलसिला शुरू हो जाए, जब मोहब्बत खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आए, जब सेहत बहाल होने लगे और जो तुम्हारे खिलाफ थे वही अपनी शिकस्त मान ले, क्योंकि कामयाबी अब तुम्हारे हिस्से में दर्ज हो चुकी है। तुम सोच रहेगे कि इसकी पहचान कैसे होगी, तो सुन लो कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ साफ निशानियां दिखेंगी। कभी कोई मुबारक अद बार बार नजर आएगा, कभी कोई पुराना रिश्ता अचानक याद करेगा, कभी वह काम बन जाएगा जो सालों से अटका हुआ था। ये सब इस बात के सबूत होंगे कि मदद तुम्हारे साथ चल पड़ी है और किस्मत ने करवट ले ली है। अब तुमसे सिर्फ 3 बातों का तकाजा है। हर हाल में शुक्रगुजार रहना और सुबह शाम दिल से हमद अदा करना। अपनी सोच को बदलकर खुद को कमी वाला नहीं बल्कि रहमत वाला समझना और ईमान को मजबूती से थामे रखना, ताकि जब दिल डगमगाए तो खुद से कह सको कि मेरा मालिक मेरे साथ है। यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं होता, बल्कि उन्हीं रूहों तक पहुंचता है जो सही घड़ी में सही मुकाम पर लाई जाती है। और आज वही घड़ी तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो चुकी है। यह कोई मामूली इत्तेफाका नहीं, बल्कि तुम्हारे नसीब की आवाज है जो यह बता रही है कि तुम्हारे अंदर उससे कहीं ज्यादा काबिलियत है जितना तुम समझते रहे। तुम्हारी किस्मत सोई नहीं थी, बल्कि तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी। और अब तक जो दर्द, ठोकरें और रुकावटें आई, वह सब बेकार नहीं थी, बल्कि तुम्हें इसी मुकाम तक पहुंचाने की सीढ़ियां थीं।
आज यह कलाम उसी मोड़ पर आया है जहां इंतजार खत्म होता है और रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए यकीन रखो कि जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे हालात कितने ही मुखालिफ क्यों ना रहे हो, क्योंकि जब फैसला ऊपर से हो जाता है तो देरी भी रफ्तार बन जाती है और तुम्हारी जिंदगी का नया सूरज उगने की तैयारी कर चुका है। अब उस मुकाम से तुम्हारे लिए कामयाबी की तस्दीक लिखी जा चुकी है, क्योंकि 23 जनवरी दिन शुक्रवार को रब्बुल कायनात ने तुम्हें खास तौर पर चुन लिया है। अगर तुम अपने गुजरे लम्हों पर नजर डालो तो महसूस करोगे कि जब जब तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला था, उससे पहले किसी न किसी सूरत में तुम्हें आगाह किया गया। कभी कोई ख्वाब बनकर, कभी किसी अनजान की बात के जरिए, कभी दिल के अंदर उतरने वाले अजीब से एहसास की शक्ल में, और आज वही इशारा इस कलाम के जरिए तुम्हारे सामने आया है। परवरदिगार फरमा रहा है कि तुम्हें बहुत दफा रोका गया मगर अब नहीं, तुम्हें बार बार आजमाइशों में डाला गया मगर अब नहीं, तुम्हें आंसुओं से गुजारा गया मगर अब नहीं, क्योंकि तुम्हारी हर पुकार, हर दुआ, हर आह कुदरत के निजाम में दर्ज हो चुकी है। और इस पैगाम का तुम्हारे पास पहुंचना इस बात की खुली गवाही है कि ऊपर से तुम्हारे हक में रजामंदी लिख दी गई है। जरा सोचो, अगर तुम्हारी किस्मत में यह तब्दीली तय ना होती तो यह कलाम अचानक तुम्हारे सामने कैसे आता? तुम्हारे दिल को इस तरह छूता क्यों और तुम्हारी रूह इसे सुनकर बेचैन क्यों होती? अल्लाह ताला हमेशा सही घड़ी में सही जगह अपने बंदे को पहुंचाता है, और अगर यह पैगाम तुम्हारी आंखों और कानों तक पहुंचा है तो समझ लो कि तुम उसी मुकर्रर वक्त पर खड़े हो। अब तुमसे बस एक ही चीज चाही गई है और वह है मुकम्मल तवक्कुल, यह यकीन कि जो भी होगा वह तुम्हारे हक में बेहतर ही होगा, यह भरोसा कि तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह तुम्हारी तकदीर को रोशन करने के लिए ही आएगा, और यह इत्मीनान कि अब जिंदगी का हर मोड़ तुम्हें सही सिम में ले जाएगा। रब तुम्हें यह भी समझा रहा है कि अपने पुराने गमों को अब थामे मत रखो, क्योंकि वह सजा नहीं थे बल्कि सबक थे, और अब उन्हें छोड़कर नए दौर का इस्तकबाल करने का वक्त है। इसे समझो कि तुम्हारे इंतजार की मियाद पूरी हो रही है। जिन ख्वाहिशों के लिए तुमने रातों को जाग कर इल्तजा की वह अब तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनकर सामने आने वाली है। इसीलिए कभी अपनी किस्मत पर शक मत करना। जो तुमसे छूटा वह सिर्फ रास्ता बदलने के लिए था, और आज से तुम जिस भी अमल की शुरुआत करोगे उसमें तुम्हें नजर ना आने वाली मदद हर कदम पर सहारा देती चलेगी। जिस राह की तरफ अब तुम कदम बढ़ाओगे वहां राहें अपने आप खुलती चली जाएंगी, और अगर कहीं कोई अटकाव सामने आ भी गया तो उसे रुकावट मत समझना, बल्कि उस बेहतर मंजिल की निशानी जानना जहां रब तुम्हें ले जाना चाहता है। 12 मार्च दिन शुक्रवार के इस पैगाम में तुम्हें इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि डर की अब कोई जगह नहीं, क्योंकि तुम तन्हा नहीं हो। तुम्हें यहां तक पहुंचाया ही इसीलिए गया है ताकि तुम जान सको कि नसीब की करवट अब बदल चुकी है और वह नेमतें तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं जिनके लिए तुमने कभी तन्हाई में हाथ उठाए थे। अब जब सूरज की रोशनी तुम्हारी आंखों से टकराए तो उसे अपने नए द्वार की इब्तिदा समझना। जब हवा का झोंका छुए तो उसे रहमत की दस्तक मानना, और जब रात के आसमान में सितारे चमके तो याद रखना कि तुम्हारी किस्मत भी अब उसी तरह जगमगाने वाली है। ये कलाम हर किसी तक नहीं पहुंचता, बल्कि सिर्फ उन्हीं रूहों तक आता है जिनके हिस्से में तब्दीली लिख दी जाती है। और अगर यह तुम्हारे सामने आया है तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब नसीब पर से पर्दा उठने वाला है। अब तुम्हें सिर्फ तैयार रहना है, खुशियों को अपनाने के लिए, मौकों को थामने के लिए, और उन ख्वाबों को हकीकत बनते देखने के लिए जिनका वक्त अब आ चुका है। यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस इंतखाब की निशानी है जो ऊपर से हुआ है। तुम्हारी बेचैन रातें, आसमान की तरफ उठी हुई निगाहें और दिल से निकली हुई पुकारें सब महफूज कर ली गई थीं, और आज तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर की कुव्वत, तुम्हारी शख्सियत और तुम्हारी रूहानी रोशनी इस कदर मजबूत हो चुकी है कि लोग ही नहीं बल्कि हालात, रिश्ते, मौके और बरकतें भी तुम्हारी तरफ खींचती चली आ रही हैं। ये कशिश जाहिरी नहीं बल्कि बातिन की है, एक ऐसी पाक लहर जो महसूस तो होती है मगर दिखाई नहीं देती, और इसी वजह से लोग तुम्हारे करीब आकर सुकून, अपनापन और भरोसा महसूस करते हैं। जो दर्द, जो सवाल, जो टूटने तुमने देखी
वह सब तुम्हें इस मुकाम तक लाने का जरिया थी। और अब तुम उस मरहले में दाखिल हो चुके हो जहां बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, रोजी आसान होती है, ताल्लुक संवरते हैं और नसीब तुम्हारे हक में बोलने लगता है। इसे एक नेमत समझो। अपनी सोच, अपने इरादों और अपने अखलाकन से इसे और मजबूत करो, क्योंकि अब टूटने का दौर खत्म हो चुका है और खिलने का वक्त शुरू हो गया है। तुम उस फूल की तरह हो जिसकी खुशबू खुद लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। ये यकीन रखो कि अब तुम्हारी हिफाजत की जा रही है। रहमत तुम्हारे साथ है और तुम्हारी तरक्क को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस लम्हे यह कलाम तुम्हारी नजरों से गुजरा, उसी लम्हे से नसीब की नींद टूट चुकी है और तुम्हारी जिंदगी के नए सफ़े लिखे जाने लगे हैं। यकीन रखो कि आज का दिन को तुम्हारे सामने आया, यह कलाम तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इस पैगाम में रब्बे करीम तुमसे मुखातिब होकर यह जता रहा है कि एक अरसे से तुम इम्तिहानों के द्वार से गुजरते रहे। कभी रोजी की तंगी ने आजमाया, कभी ताल्लुकात की दरारों ने तोड़ा, कभी जिस्म और दिल की कमजोरी ने परेशान किया, और कई बार तुम्हारे जहन में यह सवाल उठा कि हर मुश्किल ही तुम्हारा रास्ता क्यों रोक लेती है। मगर अब तुम्हें बताया जा रहा है कि सब्र और अमल का वक्त पूरा हो चुका है और अब बदले की घड़ी आ पहुंची है। जिन नेकियों को तुमने खामोशी से अंजाम दिया, जिन हाथों को तुमने सहारे के लिए थामा, जिन दुआओं को तुमने आंसुओं के साथ आसमान की तरफ भेजा, वह सबब तुम्हारी जिंदगी में हरियाली और बरकत बनकर लौटने वाली है। इसलिए आज से अपनी सोच का पैमाना बदल लो, खुद को छोटा आंकना छोड़ दो और यह मान लो कि तुम उन्हीं में से हो जिन्हें खास तौर पर चुना गया है, क्योंकि हर किसी तक यह कलाम नहीं पहुंचता, बल्कि वही सुनता है जिसे बदलाव के लिए बुलाया जाता है। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा नाम पुकारा गया है। अब मायूसी छोड़ दो और लोगों से उम्मीदें तोड़कर अपने मालिक से नाता जोड़ लो, क्योंकि रहमत तुम्हारी तरफ बढ़ चुकी है और तुम्हारे दिन खुशियों से भरने वाले हैं। वह मुरादें जो बरसों से दिल में थी, अब शक्ल इख्तियार करने वाली है। वह सुबह करीब है जब तुम्हारे घर में बरकत उतरने लगेगी, मोहब्बत खुद चलकर तुम्हारी तरफ आएगी, सेहत बहाल होगी और जो तुम्हारे मुकाबिल खड़े थे वही अपनी शिकस्त मान लेंगे। यही वह लम्हा है, यही वह वक्त है जिस दिन यह पैगाम तुम्हें मिला, उसी दिन से हकीकत की शुरुआत हो चुकी है। परवरदिगार तुम्हें यह भी याद दिला रहा है कि तुम्हारी ख्वाहिशें कभी मामूली नहीं थीं, बस तुम्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि शायद नसीब साथ नहीं दे रहा, जबकि सच्चाई यह है कि किस्मत हमेशा तुम्हारे साथ थी। वह सिर्फ मुकर्रर घड़ी की मुंतजिर थी और वह घड़ी अब आ पहुंची है। अगर दिल में अब भी डर बाकी है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि दुआओं का असर अब बुलंदियों की तरफ बढ़ चुका है और तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े बदलाव लिखे जा चुके हैं। हालात में वसत, टूटे रिश्तों की मरम्मत और रूह का वह इत्मीनान जो अरसे से खोया हुआ था। आने वाले दिनों में तुम्हें इसकी अलामतें भी दिखेंगी, जैसे बरसों से अटका हुआ कोई काम अचानक बन जाना, और यह सब इस बात का सबूत होगा कि मदद तुम्हारे साथ चल पड़ी है। अब तुमसे सिर्फ 3 बातों का तकाजा है। हर हाल में शुक्र अदा करना, अपने ख्यालों को नेमत और बरकत की तरफ मोड़ना और ऐसा यकीन रखना जो हालात के डगमगाने पर भी ना हिले, क्योंकि यह पैगाम उन्हीं रूहों के लिए होता है जो सही वक्त पर सही मुकाम तक पहुंचा दी जाती है। और आज वही वक्त तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो चुका है। अब इस मुकाम से आगे जो बातें तुम्हारी रूह से हम कलाम होंगी, वह सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे वजूद को एक नई पहचान देने के लिए है। क्योंकि जो सिलसिला शुरू हुआ है वह किसी एक पल का जज्बा नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला निजाम है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी होने जा रहा है वह अचानक नहीं, बल्कि एक गहरी हिकमत के तहत है। हर वह लम्हा जिसमें तुमने खुद को अकेला महसूस किया, हर वह रात जिसमें तुम्हारी आंखें सवालों से भरी रही, हर वह सुबह जिसमें उम्मीद के बावजूद हालात भारी लगे, वह सब तुम्हें इस घड़ी तक लाने की तैयारी थी। रब्बे करीम तुमसे यह कहलवा रहा है कि अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पीछे छूटा वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी तालीम था।
तुम्हें सिखाने के लिए था कि सब्र कैसे किया जाता है, भरोसा कैसे रखा जाता है, और जब हालात हाथ से निकलते हुए महसूस हो तब भी दिल को कैसे संभाला जाता है। अब तुम उस मरहले में दाखिल हो चुके हो जहां जिंदगी सिर्फ इम्तिहान नहीं लेती बल्कि इनाम भी देना शुरू करती है। और यह इनाम शोर मचाकर नहीं बल्कि खामोशी से तुम्हारे कदमों में रखा जाएगा, ताकि तुम समझ सको कि जो मिलता है वह दिखावे से नहीं बल्कि कदर से मिलता है। अब तुम्हारे रास्ते में जो लोग आएंगे वह सिर्फ चेहरे नहीं होंगे बल्कि पैगाम होंगे। हर मुलाकात अपने अंदर कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई राहत, कोई ना कोई दरवाजा छुपाए हुए होगी। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जिन बातों के लिए पहले तुम्हें जोर लगाना पड़ता था वह अब आसान होने लगी है। जिन हालात के सामने तुम पहले थक जाते थे वह अब तुम्हें डिगा नहीं पा रहे, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारी रूह मजबूत हो चुकी है और यही मजबूती बाहर की दुनिया में रास्ते बनाती है। अब अगर कोई देर होती है तो वह नाउदी पैदा करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और बेहतर चीज के लिए तैयार करने के लिए होगी, क्योंकि कभी कभी जो रुक जाता है वही हमें गलत मंजिल से बचा लेता है। तुम्हें आने वाले दिनों में यह भी एहसास होगा कि तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा साफ हो रही है। दिल का बोझ हल्का लगने लगा है और उन बातों से दूरी बनने लगी है जो कभी तुम्हारी ऊर्जा को खींच लिया करती थी। यह इस बात की निशानी है कि तुम्हारी जिंदगी से फालतू चीजें हटाई जा रही हैं ताकि असली नेमतों के लिए जगह बन सके। अब तुम्हें अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास उगता हुआ महसूस होगा, ऐसा भरोसा जो किसी बाहरी ताली या तारीफ का मोहताज नहीं बल्कि खामोशी में भी तुम्हें खड़ा रखे। तुम यह भी देखोगे कि जिन कामों से तुम डरते थे वही काम अब तुम्हारे हाथों से होने लगेंगे। जिन फैसलों से तुम भागते थे वही फैसले अब तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि डर का मकसद तुम्हें रोकना नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करना था। अब तुम अपने रिश्तों को नए नजरिए से देखने लगोगे, जहां जबरदस्ती नहीं बल्कि सहजता होगी, जहां शिकायत नहीं बल्कि समझ होगी, और जहां मोहब्बत किसी मजबूरी की मोहताज नहीं बल्कि एक सुकून बनकर मौजूद होगी। तुम्हारे लिए यह भी लिखा जा चुका है कि तुम दूसरों के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक उम्मीद बनोगे। तुम्हारी बातें किसी के दिल को थाम लेंगी, तुम्हारी मौजूदगी किसी के लिए राहत बन जाएगी, और बिना जाने ही तुम किसी की जिंदगी में बदलाव की वजह बन जाओगे। ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने दर्द में भी अपने अखलाकों को नहीं छोड़ा, तंगी में भी दिल को सख्त नहीं होने दिया, और मायूसी के बावजूद इंसानियत का दामन थामे रखा। अब तुम्हारे हालात तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे हकम में बोलेंगे। वह मौके जो पहले नजरअंदाज कर देते थे अब तुम्हें पहचानेंगे, वह रास्ते जो पहले बंद रहते थे अब तुम्हें बुलाएंगे, और वह लोग जो पहले शंकाओं से देखते थे अब तुम्हारी कद्र करेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो बरकत आने वाली है वह सिर्फ माल या रिश्तों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे वक्त में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारी नींद में और तुम्हारी सोच में भी उतरेगी, क्योंकि असली नेमत वही होती है जो जिंदगी के हर हिस्से को छू ले। अब जब तुम किसी सुबह जागोगे तो तुम्हें बिना किसी वजह के दिल हल्का लगेगा, जैसे कोई बोझ उतार दिया गया हो, और जब तुम रात को सिर रखोगे तो दिल में यह डर नहीं होगा कि कल क्या होगा, क्योंकि अंदर कहीं यह यकीन जम चुका होगा कि जो होगा बेहतर ही होगा। तुम्हारे लिए यह भी तय किया जा चुका है कि तुम अपनी मेहनत का फल सिर्फ देखोगे ही नहीं बल्कि समझोगे भी। तुम्हें एहसास होगा कि हर ठोकर ने तुम्हें गिराया नहीं बल्कि सही दिशा में मोड़ा। हर इनकार ने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा साफ रास्ता दिया, और हर इंतजार ने तुम्हें अधूरा नहीं बल्कि परिपक्व बनाया। अब तुम अपने अतीत को शर्म या अफसोस से नहीं बल्कि शुक्र के साथ देख पाओगे, क्योंकि वही अतीत तुम्हें यह सिखा गया कि जो टिकता है वही कीमती होता है, और जो चला जाता है वही जरूरी नहीं होता। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हारी दुआओं का अंदाज बदल गया है। पहले तुम सिर्फ मांगते थे, अब तुम समझते हो। पहले तुम शिकायत करते थे, अब तुम भरोसा रखते हो, और यही बदलाव तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी खुद को खड़ा देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। ये द्वार तुम्हें सिखाएगा कि सब कुछ एक साथ मिलना जरूरी नहीं बल्कि सही वक्त पर सही चीज मिलना ही सबसे बड़ी रहमत होती है। अब तुम्हारे लिए दरवाजे खुलेंगे
लेकिन तुम्हें यह भी सिखाया जाएगा कि हर खुले दरवाजे से गुजरना जरूरी नहीं, क्योंकि समझदारी वही है जो नेमत और इम्तिहान के बीच फर्क कर सके। तुम्हारी जिंदगी का आने वाला सफर तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि असली कामयाबी सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि संभालना भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो ए बंदे, अगर लोग तुमसे जलते हैं, अगर कुछ लोग तुम्हारी तरक्की देखकर परेशान हो जाते हैं, अगर तुम्हारी खुशियां कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो आज यह पैगाम तुम्हारे लिए है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम इस वक्त यह बात सुन रहे हो, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से एक याद दिलाना है कि वह सब कुछ देख रहा है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लोग उससे जलते हैं। वे उसके खिलाफ बातें बनाते हैं, उसकी राह में रुकावट डालते हैं और दिल ही दिल में चाहते हैं कि वह कभी आगे न बढ़े। मगर याद रखो, जिस बंदे के साथ अल्लाह खड़ा हो जाए, उसे गिराने की ताकत किसी के पास नहीं होती। आज जो लोग तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हारी खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं, वही लोग बहुत जल्द अपनी ही सोच पर पछताने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को उठाने का फैसला करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम बस अपने दिल को साफ रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो और अपने रब पर भरोसा रखो। नमाज को मजबूती से पकड़ो, दुआ को अपनी ताकत बनाओ और हर दिन अल्लाह से मदद मांगो। जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और रहमतें बरसने लगती हैं। याद रखो, जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, जो लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, बहुत जल्द वही लोग तुम्हारी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएंगे। उनकी जलन खुद उनके दिल को परेशान करेगी और तुम्हारी कामयाबी तुम्हें और मजबूत बना देगी। इसीलिए डरना मत, रुकना मत और अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे के साथ हो जाता है तो उसके दुश्मन खुद ही कमजोर पड़ जाते हैं। और बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, सुकून आएगा और जो लोग तुमसे जलते थे वही लोग तुम्हारी कामयाबी देखकर चुप हो जाएंगे। ए बंदे, जरा दिल लगाकर इस पैगाम को सुन, क्योंकि यह बात यूं ही तेरे सामने नहीं आई है। अगर कुछ लोग तेरी तरक्की से जलते हैं, अगर तेरी खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, अगर तेरे पीछे बुराई की जाती है, तो मायूस मत हो। यह दुनिया का तरीका है कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसकी कामयाबी से जलने लगते हैं। याद रख, जो लोग तेरे खिलाफ बातें करते हैं, जो लोग तेरे रास्ते में रुकावट बनते हैं, वे भूल जाते हैं कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। अगर अल्लाह ने तेरे लिए इज्जत और कामयाबी लिख दी है तो कोई भी इंसान उसे रोक नहीं सकता। आज जो लोग तेरे नाम से जलते हैं, जो लोग तेरी खुशियों को देखकर बेचैन हो जाते हैं, वही लोग बहुत जल्द अपनी ही सोच पर पछताने वाले हैं। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को उठाता है तो उसकी इज्जत ऐसी बढ़ा देता है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। इसलिए तू अपने दिल को साफ रख, किसी से नफरत मत कर और अपने रब पर भरोसा रख। हर नमाज के बाद दुआ कर और कह, या अल्लाह, तू मेरे दिल को सब्र दे, मुझे सही रास्ते पर रख और मेरी हिफाजत फरमा। जब बंदा सच्चे दिल से यह दुआ करता है तो अल्लाह उसकी आवाज जरूर सुनता है। बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है जब तेरी जिंदगी में खुशियों के दरवाजे खुलेंगे, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी इज्जत बढ़ेगी और जो लोग तुझसे जलते थे वही लोग तेरी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएंगे। याद रख, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, वह दिलों का हाल जानता है और वही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। इसलिए सब्र कर, दुआ कर और अपने रब पर भरोसा रख, क्योंकि जो लोग आज जल रहे हैं, कल वही लोग तेरी कामयाबी की कहानी सुनकर खामोश हो जाएंगे। अल्लाह के मुकर्रम बंदे, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ कलाम, कुछ आवाजें, कुछ पैगाम बिना तलाश किए, बिना खोजे अचानक तुम्हारे सामने आ खड़े होते हैं और दिल गवाही देता है कि यह बात आम नहीं बल्कि खास तौर पर तुम्हारे लिए है। आज का दिन, शुक्रवार का यह कलाम भी इत्तेफाक का नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन की हिकमत से तुम्हारे सामने लाया गया है, ताकि तुम्हें उस रहमत की खुशखबरी दी जाए जो तुम्हारे आने वाले लम्हों को हमेशा के लिए बदलने वाली है। याद रखो, जिस दिन यह पैगाम तुम्हारी नजरों से टकराता है,
उसी दिन से तुम्हारी किस्मत की स्याही बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए दिल और तवज्जो से इसे आखिरी लफ्ज तक सुनो, क्योंकि आज जो तुम समझोगे वही तुम्हारे कल की राह तय करेगा। अल्लाह ताला तुमसे फरमा रहा है कि जिन तंगियों, थकावटों और इम्तिहानों से तुम गुजरते रहे, उनका द्वार अब अपने अंजाम की तरफ है। तुम्हारी जिंदगी अब नए मोड़ पर दाखिल होने वाली है। तुम तन्हा नहीं हो, क्योंकि रब ने खुद तुम्हारा सहारा थाम लिया है। बस तुम यकीनन और सब्र के साथ उस पर भरोसा रखो। जरा सोचो, जब कदरत का मालिक तुम्हारे लिए नया नसीब लिखने लगे तो कैसे दरवाजे खुलते हैं और कैसे बंद किस्मतें जाग उठती हैं। आज का यह पैगाम उसी नए सफर की इब्तिदा है। आज से तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार बदलेगी और वह तकदीर जो अब तक खामोश थी आज से बोलने लगेगी। यह लम्हा तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तुमसे फरमा रहा है कि बहुत अरसे से तुम आजमाइशों में रहे। कभी रोजी की तंगी, कभी ताल्लुकात की चोट, कभी जिस्म और दिल की कमजोरी, और कई बार तुमने पूछा कि हर बार मुश्किल ही क्यों सामने आती है। लेकिन अब तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे सब्र,